जगत वंदनी, क्षमा के स्वरूप, पृथ्वी की तरह धैर्य धारण करने वाले, सूर्य की तरह प्रतिभा रखने वाले, दशरथ के दुलारे, शिव के पावन आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित करने वाला कौन है? आपके श्री चरणों का कोई दास होगा? ऐसा संभव नहीं हो सकता राम। नाथ शंभु धन भर जनिहारा, होइए क्यों एक दास है तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कौन है? कोई शिव प्यारा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता राम। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कभी किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? आयसु का हम कहिए किन मुनि तो ही राघव, मेरे लिए आपका क्या आदेश? तुमने हमारे जीवन पर संशय विपिन का द्वार खोल दिया। नेत्र जिस समय देखते हैं सुनत वचन फिर अनंत निहारे, दिखे चाप खंड मई, तो लगता है ये काम करने वाला अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब वाणी सुनता हूं तो है यह कि एक दास। आप लोग ईमानदारी से बताओ, आप लोग आंखों देखा मानोगी कि कानों सुना मानोगी? आंखों देखा मानोगी। आंखें देख रही है चाप खंड मही, तो कार्य अच्छा नहीं तो करने वाला भी अच्छा। लेकिन राम वाणी कह रही है वही है कि वो एक दास। अच्छा, कहने वाला कोई सामान्य नहीं है। कौन है? और सुनने वाला भी कोई सामान्य, वो कौन है? वो भी राम है। और राम के लिए एक सूक्ति कही गई है, रामो द्वय न भाषते। राम कभी 2 बातें नहीं बोलते। तो रामदास कह रहे हैं व्यास जी, तब हमको नेत्रों से पहले वाणी पर विचार करना पड़ा, क्योंकि कहने वाला राम है और सचमुच वो दास है। तो विज्ञ लोग ध्यान देंगे, सेवा धर्म के 10 लक्षणों में सबसे ऊंचाई का लक्षण दास है। पहला लक्षण क्या है? उसे क्या करना चाहिए? सेवक सो जो करे सो काजी, हरि करनी करी करे लराजी। देखो, राम वाला होए बाहर निकल आवे, सेवकाई करे, क्योंकि पहली सीढ़ी के बाद ही दूसरी मिलेगी, दूसरी के बाद तीसरी, जब 9 पार करोगे तभी 10वीं मिलेगी। कि भाई, तो पहला है सेवक, तो सेवकाई करे। क्यों करे? क्योंकि सेवक हित साहिब सेवकाई करे, सकल सुख लोभ भी आए। अब सेवा करे। अच्छा, सेवा नहीं कर रहा है तो फिर वो बाहर निकल आवे, हम बाहर ही हैं, या तो वह है रही या तो हम ही रही। क्योंकि अगर वो सेवकाई नहीं कर सकता तो फिर आज लड़ाई भी बड़ी दिव्य होगी। कैसी होगी? सुनहु राम जही शिव धन तोरा समसोरित मोरा। जिसने भी भगवान शिव के महान आयुध का खंडन किया है, धनुष तोड़ने वाला भी सामान्य नहीं होगा। फिर अगर सेवक नहीं है
तो शत्रु भी सामान्य नहीं होगा। सहस बाहु समसो रिपु। और आज अगर वो मुझे नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो जाएगा इसकी किसी ने कल्पना, क्या क्या हो जाएगा। सो बिलगाव बिहाई समाज नत मारे जई हैं सब राजा। सो मने वह व्यक्ति बाहर आ जाए, हमें किसी से क्या लेना देना। अगर वो बाहर नहीं आ रहा, आए भैया तुम लोग भी तो धनुष तोड़ने आए थे ना, डरो नहीं। केवल इसलिए पूछ रहा हूं कि तोड़ने वाला भी कोई आपके बीच में बैठा हो। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़कर लोग हो जाइए। राम कह दो इन दोनों क्रियाओं पर कार्य क्रियान्वित नहीं किया गया तो फिर फरसा उठेगा, चलेगा। त्रिशब्दबारम 21 बार ये फरसा चला है तो बचा कोई नहीं है, और आज भी चला तो बचेगा कोई नहीं। न तुम्हारी रही है सब शब राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब। राजा लोग भी अंचल कर रहे हैं। सोनी मोनी बचाने लखाने मुस्काने बोले परसुधर ही अपमाने। ये फरसा उठाओ और चलाओ। अंदर कोई बात नहीं, पहले बाहर निपट ले फिर अंदर निपटे। नहीं नहीं, अंदर जाके कहो काहे भैया तुम धनुषेट वाले आए रहो। नहीं, अंदर वालों से भी पूछेंगे। हाँ कि काहे भैया नहीं, अंदर वाले एक मारे नटुरी हैं, क्योंकि वो जनक की रंगशाला है। वहाँ जितने वहाँ उनसे क्या लेना। लेकिन फिर भी एक बार रंगशाला वाला घर वाला थोड़ी तोड़ देगा भाई। तोड़ने वाले को सीता से मिलेगी, तो ये घर वाले इनको थोड़ा सीता चाहिए, ये तो सीता के लिए चाहते। लेकिन फिर भी कह दो काहे भैया। तुमको काहे भैया से समस्या, बाचाल कहीं का। सुना आप लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई। नोचा पर नहीं है, यही प्रयास चल रहा है। जन्म सिद्ध अधिकार है उसका, ये आपको पता शायद नहीं है। व्यास जी को बताइए, ये जन्म सिद्ध अधिकार है। तो फिर व्यक्ति को विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, विरोध नहीं करना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं, क्यों व्यास? ये पहले का विषय है, ये पहले का विषय है। ये बात का जो करे वो अच्छा नहीं, जो करवावे वो अच्छा नहीं। भाई ये सबको पता है कि जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई। जय शिवधन तोरा सहस बाहु सम सो रिप मोरा सो बिलगाव। व्यास जी, हम तुमका मारेंगे तो कहो नहीं। अच्छा तो निपटा दो। चले व्यास जी नहीं जाएंगे वहां, चौपाई नहीं लगाएंगे तो वहां भी नहीं निपटेगा। वहां भी व्यास जी की चौपाई की आवश्यकता है। अब हर जगह व्यास जी की आवश्यकता है। व्यास का कुछ होता भी नहीं। हाँ, अगर धनुष तोड़ने वाला सभा से अलग नहीं हुआ तो मारे जाए सब राजा, लेकिन मारे तभी जाएंगे, अलग नहीं होंगे। और अगर अलग हो गए तो नहीं मारे जाएंगे। मेरा ध्यान पहुंचा भार्गव श्री परशुराम जी की उस घोषणा पर, जिस घोषणा में परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले को सहस बाहु सम सो रिप मोरा कहा। धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान का बैरी परशुराम जी का है। मैं विचार करने लगा, इस संसार में कोई किसी का मित्र नहीं होता और कोई भी किसी का शत्रु नहीं होता। न कश्चित कश्चित मित्रम न कश्चित कश्चित रिपु। कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। पर
प्रश्न हुआ कि अगर कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है, तो ये फिर मित्र और शत्रु क्या है? उत्तर मिला व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपुस्तथा। व्यवहार के माध्यम से ही जन्म होता है मित्रता का और व्यवहार के माध्यम से जन्म होता है शत्रुता का। तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा कौन सा व्यवहार भार्गव श्री परशुराम जी के प्रति कर डाला जो कि सहस बाहु सब सो रिप मोरा, वो शत्रु हो गया और भाभी सहस बाहु सब। जबकि मैंने जाना है ब्रह्मा की सृष्टि में समानता नहीं है। सगुण क्षीर अवगुण जलदाता और मिलई रचई पर पंच विधाता। सगुण क्षीर, जहाँ हानि है वही लाभ है, जहाँ जीवन है वही मरण है, जहाँ यश है वही अपयश है, जहाँ सुख है वही दुख है, जहाँ पुण्य है वही पाप है, जहाँ दिन है वही रात है। तो दिन और रात समान नहीं है, पाप और पुण्य समान नहीं है, सुख और दुख समान नहीं है, हानि और लाभ समान नहीं है। तो धनुष तोड़ने वाला और शास्त्र बाहु अर्जुन ये समान कैसे? ये बात समझ में नहीं आ रही, इस पर विचार करना होगा। पंडित जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। और सब बढ़िया है। कितना विचित्र और बिगड़ैल लड़का हमने नहीं देखा। शंकर जी का धनुष टूटा पड़ा है, तुमको हमारे जीवन में कुशलता दिखाई दे। करे कितना बिगड़ैल। अच्छा हम बिगड़ैल लग रहे। अब पंडित जी तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चकाचक है। करे कितना बिगड़ैल लड़का। अब बिगड़ैल कौन है दादा, तुम समझाओ है? कौन बिगड़ैल है और कौन बिगड़ ही रहा है? साधारण सामाजिक शैली में अगर कोई बहुत ज्यादा क्रोध करने लगता है तो सभा में बैठे हुए बिग लोग ये कहा करते हैं, स्वामी जी कार्य तो इतना बड़ा नहीं है जितना बिगड़ ही रहे हो। कहते कि नहीं कहते? तो बिगड़ ही कौन रहा? लक्ष्मण बिगड़ रहे का? थोड़ी जोर से बोलो, हमको सुनाई कम देता है। बिगड़ रहे ना, तो इनको समझाओ कि बिगड़ो नहीं। कह रहे कितना विचित्र बालक है, धनुष टूट गया है। अरे भाई जो टूट गया तो टूट गया, फिर उसके पीछे रोना क्या? पंडित जी रो नहीं, देखो ये दक्षिणा आ गई है, दक्षिणा को स्वीकार करो। हमारे जय भार्गव सेवा समिति सूरजपुर हमीरपुर आपके द्वारा निःशुल्क चाय का वितरण हो रहा है। 21 मुद्राएं आपके लिए कि आप बिगड़ो नहीं, और 21 मुद्राएं हमारे लिए कि इनको बिगड़ने देना नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा अब यह आय काम तुम्हारे लिए उचित है। हाँ यह आय करो तो। अब क्या किया जाए जब व्यवस्थापक इतने लोग हैं, कोई एक व्यक्ति बैठने वाला भी नहीं मंच में। व्यास जी के न बुलाओ, व्यास जी रात भर बैठ रहे हैं। व्यास जी कोई यांत्रिक उपकरण तो है नहीं कि दबा दो चालू हो जाए। अरे भाई एक व्यक्ति कोई ना कोई। अरे वाह, तुम बैठो, तुम तो स्वरचित हो। हाँ क्या कह रहे हो बेटे? शुरू करो, करो। अब परशुराम जी कहते हैं कि धनुष टूट गया है। अब कुशलता पूछ रहा है। भाई धनुष के टूटने पर ही तो कुशलता है, और अगर धनुष न टूटता तो क्या कुशलता होती? तब कुशलता नहीं होती, तब बड़ा कष्ट होता, बड़ा दुख होता, लेकिन कुशलता न होती। क्यों? क्योंकि धनुष के टूटने पर प्रसन्नता है। प्रभु तो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। सब सुखी हो गए, और जब सब सुखी हो गए तो कुशलता अपने आप आ गई। जो टूट गया तो टूट गया, फिर उसके पीछे रोना क्या? अब तो टूटेगा। अब रोने से या क्रोध करने से ये धनुष जुड़ेगा तो है नहीं। अगर भाई क्रोध करने से जुड़ जाए तो हम कहते हैं कि थोड़ी देर क्रोध है कर लो, लेकिन जुड़ेगा नहीं। इसलिए क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस धनुष के टूटने पर आपका इतना विशेष क्रोध तो पौधल भी तोरी लड़काई तब कबहू ना अस रिस्क इन गोसाई। आपके द्वारा कभी ऐसा क्रोध नहीं किया गया। तो क्या धन पर ममता, और अगर ममता है, ममत्व है,
कई हेतु, उसका हेतु क्या है, कारण क्या है, आदरणीय पूज्यपाद व्यक्त करें। अच्छा एक बात बताओ, सभी लोगों ने बड़े ध्यान से लक्ष्मण की बातें सुनी और इसके बाल्यपन का विनोद भी आप लोगों ने कहीं कहीं लिया। बालक है, बोलने में मृदुता दिखी तुम्हें, तो आप लोगों ने उसको स्वीकारा। अब बिंदु को बिंदु से थोड़ा सा देखिए। इसने कहा पंडित जी प्रणाम और सब कुशलता। तो हमने कहा कितना बिगड़ा है। हमारे शब्द यही थी, धनुष टूटा पड़ा है, मेरे जीवन पर कुशलता देख रहा है। प्रश्न है अंक गणित का उत्तर अगर नागरिक शास्त्र वाला हो तो क्या ये उचित? भाई प्रश्न है मेरी कुशलता का, उत्तर दे रहे हो समाज की कुशलता का। अंतर दिखाई दे रहा है ना। बोले धनुष नहीं टूटता तो कुशलता नहीं होती। किसकी? कि परशुराम की। प्रश्न तुम्हारा किससे? तो बड़ी महीन बात है, लेकिन है छोटी मगर उसको समझो, समझना पड़ेगा। भाई जहां तुमने प्रश्न किया है उत्तर भी वही होना चाहिए। क्या धनुष टूटने से मेरे जीवन में कुशलता आएगी? विचार करिए जितने लोग बैठे। अब मैंने इसको बिगड़ैल क्यों कहा था, थोड़ा सा आप लोग जांचें, थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताओ, किसी व्यक्ति के किसी की मृत्यु हो गई और वो उसके दुख में दुखित हो, रो रहा हो, अब कौनो आवे रोते हुए व्यक्ति से, क्रोधित व्यक्ति से कहा है भैया सब कुशल है। मैं गंगा की कसम सही से बताओ, ऐसा पूछने वाला अच्छा है कि बिगड़ैल? जोर से बोलो। नहीं हाँ संकोच का है कर है, बिगड़ैल है कि नहीं? देखो बाबा कहने है चाहे जो कुछ है तो ही है। बाबे समझिए बीच में नहीं, अभी तो पहला प्रयोग शुरू किया है हमने। तुम्हारी तरह अब जैसा तुम खेती बोगे वैसे तो उत्तर पाओगे। भाई अगर खेती सरल होगी तो उत्तर सरल होगा, और खेती कठिन होगी तो उत्तर ये भी। ये आओ देखो सामने खड़ा कौन है, ये देख के प्रयोग करो। अब भाई कहा, अब बाबा बताओ, जो व्यक्ति मेरे गुरु बाबा का धनुष है, इस धनुष से मैंने धनुर्वेद की विद्या प्राप्त की है, इस धनुष से मुझे श्रद्धा है, और इसको तोड़कर ऐसी भूमि पर डाल दिया गया है जहां राजाओं के चरण इसके ऊपर पड़ रहे हैं। तो ये देखकर मुझे दुख होगा कि नहीं होगा? और दुखी व्यक्ति से कुशलता पूछने वाला अच्छा होगा कि बिगड़ैल? इसलिए विचार करो। अरे भाई धैर्य धारण करो राघवेंद्र जी, धैर्य धारण करो। जाओ जो हुआ सो हुआ, प्रसन्नता से जाओ, भगवान बहुत देंगे, परेशान ना हो। हाँ कोई बात नहीं। ये सब पूर्व देखो, अन्यथा न लेना, ये पूर्व के विषय है, ये बाद वाला विषय नहीं होना चाहिए। और रास्ते में परे मिल जाए और एक गांठ बांध लो, ये सब पूर्व का है, उसमें कोई न्यूनता हो तो विषय है, इसको हमेशा गांठ बांधना। ये न अपने लिए अच्छा है न दूसरों के लिए अच्छा है। अगर कोई बात नहीं है तो जो दे दे फिर उसको लेके जाइए। बहुत सुंदर, जाइए, बहुत अच्छा लगा आप लोग मिले, बड़े दिन में मिले हो, हमारे लगे आए। हम तो कहते हैं आश्रम चलो, सब लोग बढ़िया खाओ पियो आनंद करो, मौज काटो, मौज काटो। हाँ 17-18 तक है? हाँ बात वहाँ है। चलिए बहुत अच्छा, आइए कुछ बातें आई हैं, थोड़ा सा सत्संग हो जाए। अच्छे लोग बैठे और सब आप लोग इसलिए भी साधुवाद के पात्र हैं कि सभा का स्वरूप आप लोगों ने बिगड़ने नहीं दिया। और जो लोग खड़े हैं तो वो होरी न तापो, हमरे लगे आगे बैठो, आ जाओ सब लोग, खड़े ना हो। खड़े होने पर सभा का स्वरूप नहीं बनता है। कथा सुनने पर श्रद्धा और विश्वास हृदय में लेकर बैठना चाहिए। और सभी लोगों ने, अच्छा आनंद ना आ रहा हो तो बताओ, आ रहा है ना, उसकी गारंटी है, तो बैठा हो। अब जो तुम लोग ने बैठे हो तुम किसको सुनाएंगे? आइए लक्ष्मण ने
एक वाक्य कहा मनुस्मृति का ना कश्चित कश्चित मित्र न कश्चित कश्चित रिपु व्यवहारे नहीं जायन्ते मित्राणि रिपुस्तथा। व्यवहार से ही मित्र और अच्छा अब बताओ ईमानदारी से यही सूत्र यहां लगा लो क्यों भाई आचार्य ये सूत्र अगर यहां लगाया जाएगा तो धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार अगर धनुष के प्रति अनुचित न रहा होता तो क्या परशुराम का वो शत्रु होता? हमारे पिताजी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार करे और लक्ष्मण सलरिका हो तो कहे कौन हमारे साथ है भी रहा है व्यवहार नहीं जायते जब हमारे साथ होगा तो जू जाएंगे। हमारे गुरु का कोई अपमान कर रहा हो हमारे गुरु जी के घर में कोई आग लगा दे अब इनके गुरु जी के घर में आग लाग हो तो इनके सलरिका बोले कौन हमारे घर में लाग व्यवहार नहीं जायते मित्राण तथा ना। अगर धनुष तोड़ने वाले ने छोटे कुमार इस धनुष के साथ ऐसा व्यवहार न किया होता तो मैं कदाचित तेरे भैया से न कहता कि सुनो राम जहि शिव धनु तोरा सहस बाहु शमशो रिपु मोरा। क्यों तुम बड़े अशिष्ट हो जो व्यक्ति ये बोल रहा है? क्यों बालक? क्यों भाई मानसिकता को बंद क्यों कर बंद कर दे हम लोग क्या चाहते? अभी इतनी बिल्कुल इसकी मर्यादा बना लो। अच्छा नहीं लगता है बार बार कहना। आप लोग बात करो हमारे तक न जाए बस इतना ध्यान रखो। दोबारा नहीं कहेंगे इसको ध्यान रखना। चलिए बोलो शंकर भगवान की। लक्ष्मण ने एक तर्क रखा है कि जब विधाता की सृष्टि ही सम नहीं है तो पंडित जी ने साहस बाहु सम कैसे किया? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, विस्तार नहीं करूंगा। थोड़ी थोड़ी में यात्रा बने, व्यवहार बने, हमारा तर्क बने और सभी लोग बड़ी विज्ञता के साथ बैठे हैं। इसके लिए आपको साधुवाद है और आप सभी लोग सुन रहे हैं इसके लिए भी साधुवाद है और अंदर वालों के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। हमारी बात को इतना आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत आशीर्वाद भी है और साधुवाद भी है। विचार करिए, इन्होंने कहा सम नहीं है, शास्त्र में देखो क्षमता प्राप्त हुई है। कैसे कैसे? तो एक अर्धाली पढ़ रहा हूं और यहाँ का जनमानस उस अर्धाली को हृदय में आत्मसात करके कहीं न कहीं समता का दर्शन करेगा। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म। जब वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो सकते हैं, ध्यान देना, वाल्मीकि के कर्म और ब्रह्म के कर्म दोनों एक नहीं है। ब्रह्म के कर्म क्या है? तो बिनु पग चले सुने बिन काना कर विधि कर्म करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी मक्ता बड़ जोगी। और वाल्मीकि के कर्म अधार्मिक थे, लेकिन जब ब्रह्म और वाल्मीकि में समता हो सकती है तो फिर धनुष तोड़ने वाले और शास्त्राबाहु में समता क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है ना। समझा दे लड़का के खोपड़ी न खाए, ती बात नहीं समझ रहा है। तो एक एक वाक्य का उत्तर है। तुम कहते हो बहु धनुही तोरी लड़काई, तो है राजा के छोकरे संभाल कर नहीं बोलता है, बोलत तो ही न संहारी धनुही। अच्छा एक बात किसने रखी है उसको, चूंकि रामचरितमानस में वही एक मूल प्रश्न है, यही धनु पर ममता। ध्यान देना, ममता जब संसार से होती है तो वो वासना बनती है, जब भगवान से होती है तो वो उपासना बनती है, और जब भगवान को भक्त से ममता होती है तो उसी का नाम कृपा है। तीनों चीजें हैं आध्यात्म की। जब जीव को संसार से ममता तो उसका नाम वासना, जब भगवान से ममता
तो उसका नाम उपासना, और जब भगवान को भक्त से ममता तो उसका नाम कृपा। हाँ, एक स्थान पर ममता और करनी चाहिए। कहा? जहां से हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाए, जहां से हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, जहां से हमें भगवान की श्रद्धा प्राप्त हो जाए, और जहां से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। और सिद्धांत कहता है, मानसाचार्य काकभूषुंड जी कहते हैं कि यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता। जहां से भगवान की भक्ति मिले वहां भी ममता करनी चाहिए। तो यहां से मुझे भगवान के प्रति श्रद्धा का प्रादुर्भाव हुआ है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसलिए से मेरा विशेष लगाव ममता नहीं है, मेरी श्रद्धा है। ये मेरी वासना नहीं है, ये उपासना की दृष्टिकोट का परिकोट है। इसलिए है राजा के छोकरे बोलत तो ही न संहारी, धनु ही शब्द पुरार धनु विदित सकल संसार। ममता नहीं है, श्रद्धा है, वासना नहीं है, उपासना है। अगर उपासना है तो भगवान के चरणों की उपासना हो, बात बनेगी। क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं, निंदा स्तुति उभय सब ममता मम पद कंज। उपासना मेरे चरणों की हो, ममता के स्थान 10 है। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भावन सुहग परिवारा, इनके ममता ताग बटोरी, और मम पद मनई बांध पर श्रेष्ठ डोरी बना करके मेरे चरणों में बांध दो और श्रद्धा करो। अगर उपासना करो तो मेरे चरणों की उपासना करो, फिर किसी के दरवाजे जाने की आवश्यकता नहीं। आइए जरा, पंडित जी ने कहा श्रद्धा है, और श्रद्धा की 3 विधाएं हैं। त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहि नाम सा स्वभाव जा, सात्विकी राजसी तामसी चेत ताम सुनो। इसके लिए तुम्हें साधुवाद गीता का 17वां अध्याय पहला श्लोक तुमने पढ़ा, इसके लिए तुम्हें आशीर्वाद है। और वशिष्ठ जी की बड़ी प्रशंसा है। बालक जो है 3 प्रकार की श्रद्धा है। आपका साधुवाद कम हो, आशीर्वाद ज्यादा। इसे मुक्त कंठ से ग्रहण करना है। अब विचार किया जाए कि परशुराम जी को कौन सी श्रद्धा है। 3 प्रकार की श्रद्धा है, और 3 में पहली श्रद्धा सात्विकी, दूसरी श्रद्धा राजसी, और तीसरी श्रद्धा तामसी। ये सात्विकी क्या है, राजसी क्या है, और तामसी क्या है, पहले इसको स्पष्ट करते हैं। सात्विकी क्या है? वाह, हाँ, हमारे श्री नीरज जी द्विवेदी, रामविलास दक्ष रवेणी, उनकी तरफ से 1 से 1 मुद्रा श्री परशुराम जी के चरणों में, और 1 से 1 मुद्रा श्री लखनलाल जी के चरणों में भेंट करें। भगवान का अखंड कल्याण करें। और ये रामलीला उनके यहाँ 9-10 फरवरी को संपन्न होगी 2024 में। और हमारे श्री राकेश निखात जी की तरफ से कितने 21 मुद्दा प्रदान हुए। भगवान का अखंड कल्याण करें दोनों महान भाव के चरणों में। थोड़ी देर के लिए यहीं बैठ जाओ, अच्छे लगते हो जब आप यहाँ बैठते हो, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। आए थे और अभी नहीं है, लेकिन ये यंत्र का प्रभाव है महाराज। ये यंत्र आपको वहां तक पहुंचा रहा है, और उन भक्तों को सब कुछ ठीक ठीक सुना रहा है। तो उनकी श्रद्धा भी इस यंत्र के माध्यम से आशीर्वाद है। और अपने जनपद में महत्वपूर्ण लीला का प्रादुर्भाव भी उनके द्वारा है, इसलिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। महत्वपूर्ण तब है, उन्होंने कह दिया है कि महत्वपूर्ण तब है जब, और इस वर्ष जो उनका प्रयास चल रहा है वो इस जनपद की सर्वोच्च लीला का प्रयास है कि 2 दिवसीय लीला, और वो भी जनपद की सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च लीला। केवल लीला ही सर्वोच्च नहीं, लीला के पात्र भी उसमें
श्रेष्ठता होनी चाहिए। चलिए अब विषय आया, परशुराम जी को श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा 3 प्रकार की है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी श्रद्धा क्या है, सात्विकी विचारधारा क्या है? एक प्रवृत्ति है राजसी, सात्विकी और तामसी। सात्विकी, जहां सात्विकी भाव आ जाते हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। सात्विकी भाव हो गया। राजसी, बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम हो। और तामसी, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, प्रयोग जो होगा। सात्विकी प्रवृत्ति जो होती है, वृक्ष तो लगाया गया, लेकिन वृक्ष से फल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी कोई चाह नहीं। राजसी, वृक्ष लगाया गया और फल की आशा भी है कि मिलेंगे, हमें भी मिलेंगे और समाज को मिलेंगे, लेकिन तामसी, न हम खाएंगे और न दूसरों को। अब कौन सी श्रद्धा है, ये बात समझ में नहीं आ रही। परशुराम जी ने कहा कि शास्त्रकार ने समानता दी है, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए, जबकि लक्ष्मण ने कहा था कि ब्रह्मा की सृष्टि में समानता नहीं है। तो परशुराम जी ने समानता तो दी, लेकिन एक ब्रह्मा की सृष्टि का है और दूसरा ब्रह्मा की सृष्टि से परे है। तर्क क्या है कि ब्रह्मा की सृष्टि में समानता नहीं है, और परशुराम जी कहते हैं वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। वाल्मीकि ये ब्रह्मा की सृष्टि में है, लेकिन ब्रह्म ये ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है, क्योंकि आप प्रगट है विधि ना बनाए, और जब विधाता ने बनाया नहीं है तो समानता देने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में समानता नहीं है। एक पिता के विपुल कुमारा होई पृथक गुणशील आचारा। को पंडित, को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर, को दाता। कोई पंडित है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है, कोई दानी है, कोई वीर है और कोई दाता है, लेकिन समानता नहीं है। तो ब्रह्मा की सृष्टि में समानता नहीं है, तो धनुष तोड़ने वाला और परशुराम जी समान कैसे? एक छोटा सा बिंदु रह गया और इसके बाद पूर्ण विराम। परशुराम जी ने कहा कि वो बिगड़ैल, बोले अब धनुष टूट गया है तो किसका बिगड़ा है? बोले इन लोगों का तो बना है, लेकिन परशुराम का बिगड़ा है। तो परशुराम का बिगड़ा है क्या? नहीं बिगड़ा। जितना बिगाड़ा वो परशुराम जी ने बिगाड़ा है, बिगड़ा नहीं है। धनुष टूट गया है तो धनुष के टूटने में केवल परशुराम जी का नहीं बना, धनुष के टूटने में सबका बना है। सब कर संशय और अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सी कर सोच जनक पछतावा, रानी ने कर दारुण दुख दावा। भृगुपति केरी गर्भ करुवाई, सुर मुनि वरण केरी कदराई। भृगुपति केरी। तो धनुष के टूटने पर परशुराम जी का भी बना है, लेकिन पंडित जी ने बिगाड़ा कैसे है? तो प्रमाण मिलता है। क्या बिगाड़ा है? मन पश्चात सी महतारी, और विधि अब सबरी बात बेगारी। कहीं किसी की पुत्री का विवाह हो रहा हो तो कोई आकर के कह दे कि हम दूल्हे को मार डालेंगे, तो ये बात बनाना कि बिगाड़ना? हाँ, हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री वाजपेयी जी अमेरिका वालों की तरफ से 50 पुष्प मुद्रा दोनों महान भाव के चरणों में प्रदान हो रही है। भगवान का अखंड कल्याण करें। भाई कन्या का विवाह हो रहा है और कन्या के विवाह में कोई कह दे कि दूल्हा हमारा शत्रु है और उसे हम मारेंगे, दूल्हे को अलग कराओ। अगर दूल्हा अलग नहीं करते हो
तो जनाती और बराती बचेगा कोई नहीं। तो इससे बात बनेगी कि बिगड़ेगी? तो बात बना रहे कि बिगाड़ी रहे? लो इसको जोर से बोलो। इसको समझ लेते हैं, हाँ, देखो फिर समझ लो हुआ जा रहा। अच्छा एक बात बताओ, जिसने बात बिगाड़ी है तो नाम उसका आना चाहिए ना? बहुत ईमानदारी से उत्तर करना। मन पछताए सीय महतारी, और विधि माने ब्रह्मा। विधि माने तो बात बिगाड़ने वाले ब्रह्मा है कि परशुराम? क्यों भाई? जिसने जिसने बात बिगाड़ी है शास्त्र ने उसको कहा, जैसे सहस भाव सुरनाथ त्रसंकु के ही न राज मद दीन कलंकु। हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री अरविंद कुमार जी द्विवेदी जो ग्राम प्रधान सूरजपुर के हैं, उनकी तरफ से एक से एक मुद्रा दोनों महान भाव के चरणों में प्रदान हो रही है। भगवान का अखंड कल्याण करें। भाई अगर परशुराम का दोष शास्त्र ने देखा होता तो कह देते मन पछताए सीय महतारी, और परशुराम ने बात, फिर आखिर ब्रह्मा ने बात क्यों बिगाड़ी? देखिए यहाँ भी एक गूढ़ अर्थ है। जब जीव का कुछ काम बिगड़ता है, स्वकर्म बिगड़ता है, तो जीव अपने ऊपर दोष नहीं लेता। क्या कहता, क्या करें भगवान? तो क्या उसका भगवान बिगाड़ने वाले होते हैं? क्यों भाई? वो स्वयं ही बिगाड़ने वाला होता है ना? तो यहाँ ब्रह्मा ने बिगाड़ा कि जनक ने अपने हाथे चौपट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, सब अच्छे लोग बैठे हैं। जैसे बहुत फसल लहलहाती हुई खड़ी है। भाई देखिए, वार्ता कोई ना करो, हमारी बात सुनो। नहीं हम लोगों क्या है, हमारा तो बढ़ा देंगे हम प्रसंग। आप लोग सुनोगे तब तक सुनाएंगे, चाहे 12 बज जाए। लेकिन सुनने वाले ही नहीं होंगे तो हम किसको सुनाएंगे? इसलिए जितने लोग बैठे हो बड़े धैर्य से और शालीनता का भाव लेकर के आप लोग आनंद लीजिए। एक विशेष बात है, समय का पैमाना चल रहा है वर्तमान में, लेकिन अब आप सबके प्रेम में इन्होंने कहा कि समय की कोई सीमा नहीं है। तो ये प्रेम नहीं तो क्या है? हमारा तो क्षेत्र ही है, सब अपने लोग हैं, इसलिए हम उसमें कोई कंजूसी नहीं। लेकिन जब आप लोगों का सहयोग नहीं होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? है ना, मजबूरी हो जाएगी। धीमे धीमे 2-2 4-4 लोग जा रहे हैं, हम सोचबे कि धीमे धीमे हम टरकन। हाँ क्या इन बैठे क्या करेंगे? लेकिन अच्छा है जो जितने लोग बैठे हैं बड़ी मृदुता से सुन रहे हैं। अब जरा एक बात का उत्तर करो, फसल खड़ी है, लहलहा रही है और पत्थर गिर गए, तो लोग क्या कहते हैं? भगवान। अब कौन अपने मद मजाए, फसी फड़ी पकी फसल में आगी लगा दे और बाद में रोवे, तो आदमी कहीं काहे रो रहे हैं, काहे फूंक डाले? अब देखिए यहाँ अब मेरा प्रश्न जहां है, थोड़ा सा प्रहार कर रहा हूं, सावधान हो जाओ। जहां मेरा प्रश्न है, सीता का विवाह की 8 परंपराएं, ध्यान देना, 8 परंपराओं में सीता का विवाह जो मनुस्मृति में लिखी है, किसी भी परंपरा में विवाह हो जाता। परशुराम विवाह के विरोधी नहीं है, और अगर विवाह के विरोधी होते तो व्यास जी बैठे हैं। आइए यात्रा का शुभारंभ हम लोग इस पद्धति से भी करेंगे और सभी लोग बड़े ध्यान से सुने। कैसे? कैसे? अगर मैं विवाह का विरोधी होता तो जनक बहोरी आय सिरनावा और सिया बुलाय प्रणाम, तो आशीष दीन, आशीर्वाद देना ही बता रहा है कि परशुराम के जीवन में सीता के विवाह का कोई विरोध किसका है?
इस विवाह को धनुष के अधीन बना देने का विरोध है कि भाई, और उसका प्रमाण मैं दे रहा हूं। बोलो। हेलो। और ध्यान दें, आदरणीय सम्मानयोग श्री ब्रह्म स्वरूप पांडे जी, धारूपुर फतेहपुर, क्या बात है। उनकी ओर से 50-50 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण जी और परशुराम जी के चरणों में भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्म के स्वरूप है और बड़े रामलीला के प्रिय हैं, हम लोगों को बड़ा स्नेह करते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है उन्हें। और ये यांत्रिक उपकरण में नजर गड़ाए रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। कहाँ आ रहा है? ये 2-4 लोग हमारे अंकित चलिए, फतेहपुर वाले ज्यादा अंकित। हाँ, परमदत्त जी भाई सबसे ज्यादा तो अभी सबसे पहले उनका संकेत आया था कि इसकी कोई व्यवस्था करवाओ, कैसे पहुंचाया जाए। चलिए, बहुत सुंदर। आइए, तो मेरा सीता के विवाह से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हाँ, विरोध किसका है? जो राजा जनक ने जड़ता पूर्ण कार्य किया है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बरहु हठ, इस विवाह को प्रण के अधीन करना, इसका विरोध है। अब एक वाक्य और दे रहा हूं, 2 शब्द हैं, लक्षित और इच्छित। सीता का विवाह इच्छित प्रक्रिया से होना था, इसको लक्षित बना देना ये जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और उसी लक्षित का विरोध है मेरा। और ये भैया धनराज भेज दे धारूपुर वाले। नहीं, वो इनके पास है, अब बाद में इनसे हम लोगों का जो है हिसाब हो जाता है। कहाँ है? तो विचार ये करना है, सीता को इच्छित वर मिलने का आशीर्वाद है, और जन्म के समय ही आशीर्वाद है, क्योंकि नारद वचन सदा सुचि साचा, और सोबर मिली ही जाई मन राजा। सीता को जो मन में रचेगा वो वर मिलेगा। तो बताओ, धनुष तोड़वाने की कौन सी आवश्यकता थी? और महाराज, ये 2 धनुष ही दिव्य हैं, और दिव्यता को खंडित कराना ये महा अपराध है, शास्त्र कहते हैं। और केवल इसलिए कि बेटी का विवाह हो, विचार करिए, इसका विरोध है। सीता के विवाह से विरोध नहीं है, बरातियों से विरोध नहीं है, जनातियों से विरोध नहीं है, हमें सीता के वर से कोई विरोध नहीं है। मेरा विरोध कहां से प्रारंभ हुआ है? बोले, सुनत बचन फिर अनत निहारे, और देखे चाप खंड महिदार। तो मेरा विरोध तो यहां से, अति ऋषि बोले वचन कठोरा, बातें कही हैं, विस्तार हो रहा है, मैं और इसको समेट के 2 बिंदु एक बात में रखूंगा। तुमने कहा कि ममता के 10 स्थान हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भुवन सुहृद परि। तन से ममता करना वासना का स्वरूप है, लेकिन वही तन हमें भगवान के प्रति श्रद्धावान बना दे, वही तन हमें भगवान की भक्ति दिला दे, तो फिर वो भी ममता उपासना है। उसका एक प्रमाण मैंने दिया था, तन की ममता वासना की ही ममता है, लेकिन काकभूषण जी उसी तन से ममता कर रहे हैं। यह तन राम भगति मैं पाई, ताते मोही ममता क्यों कर रहे हैं? चूंकि उस तन से उनको भक्ति मिली, उनको श्रद्धा मिली, उनको विश्वास मिला। और मैं यहाँ लगाव क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस धनुष से मुझे ज्ञान मिला, और ज्ञान बिना श्रद्धा के नहीं मिल सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रति ही भक्ति। दोनों जुड़े हैं, दोनों वेद के सूत्र हैं।
श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, श्रद्धा अधिक होने पर श्रद्धा रीति भक्ति, और जब यहाँ से ज्ञान और भक्ति मिले तो वहां लगाव करना चाहिए, वहां की ममता ही उपासना बनती है। फिर वासना अंतिम बिंदु तुमने कहा कि एक ब्रह्मा की सृष्टि का है, एक ब्रह्मा की सृष्टि की बाहर का है, समानता नहीं है। एक पिता के कई पुत्र हैं, वो समान नहीं है। लेकिन जब पिता से पूछा गया कि भैया आपके 4 लड़का हैं, सही सही बताओ उनमें कम ज्यादा प्रेम करी हो कि बराबर करी हो? बराबर हुई। ये लड़का का समझा दिया, खोपड़ी खाए है, इतना नहीं समझाता है, बराबर हुई। अब हम उसका प्रमाण दे रहे हैं। सब पर पीता ही प्रीत सम होई। और अच्छा, इसमें एक नई यात्रा तुमको दे दे छोटे कुमार, एक अर्धाली कह के। तुमने कहा कि चलो ये ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर का है, देखो ब्रह्मा की सृष्टि में कहीं नहीं है। सब आचार्यगण लोग बैठे हैं, ध्यान देना। मैं ब्रह्मा की सृष्टि का एक उदाहरण समता का दे रहा हूं। क्या है? पुत्र बधू, पुत्र बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या ये सम, ये सम, ये सम। ये तो ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर के नहीं, 4 हैं। पुत्र बधू, बेटे की बहू, पुत्र बधू भगनी सुत नारी और कन्या 3, ये चौथी कन्या, ये चारों समान है। अब यहाँ कहां से समानता आ गई? मैं अपनी बात रोक रहा हूं और छोटे कुमार से समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन सठ ये कन्या सम चारी। अब यहाँ देखिएगा, इसी के ठीक नीचे उत्तर है। रुक जाओ, देखो द्विवेदी जी कुछ दे रहे हैं तो दक्षिणा देंगे थोड़ी। जहाँ शोक ना हो, न शोक रहितम सह अशोक। और हमारे व्यास जी अगर थोड़ी देर के लिए ये यहाँ बैठ जाए तो आपका भी शोक दूर हो जाए। बाचाल कहेंगे। अशोक महाराज द्विवेदी जी की ओर से जन्म शोक अंगार जी श्री लक्ष्मण जी और परशुराम जी के चरणों में 50-50 रुपए भेंट किया है। धन्यवाद। जिम करुणा मोहबीर रस है, करुणा मोहबीर रस है। अब विचार किया, हमने कहा कि तो अब पढ़ा है जन्म अशोक अंगार। हाँ, जन्म अशोक अंगार, वही अशोके वाटिका का है, अशोके वाटिका का है। अब अशोक वाटिका का अच्छा है। अशोक शब्द पर व्याख्या आ माने ना नहीं, अशोक माने शोक, जहाँ शोक ही न हो उसका नाम अशोक, सशोक सहित शोक। सुनो तो, और उसी अशोक के नीचे एक लोग बैठी हैं, हाँ गुप्त किए हैं। हाँ, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी, देख, तर्क का विषय है। हाँ, जहां अशोक के नीचे शोक नहीं रहता तो फिर वहां दीन और दुख कहां से आ गया? दीन और दुख कहां से आ गया? उसका भी कारण है। उसका कारण है कि सुखी मीन जहानीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ। देखो इस अर्धाली में अन्योक्ति अर्थ लगेगा। बहुत सुंदर, कहो क्या कहते हो? जहां प्रयोग हो रहा है व्यक्ति को सुख, जब तो सुमिरन भजन न होई, जब प्रभु श्री राम का स्मरण सुमिरन और भजन ना होगा वहीं शोक होगा, और जहां भजन होगा वहां शोक नहीं होगा। स्थान की महानता है, स्थान की श्रेष्ठता है, लेकिन स्थान के साथ साथ भगवान का भजन बहुत जरूरी है। नारद जी को श्राप था, नारद जी को, एक छोटी सी बात है, नारद जी को श्राप था, 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते, ये नारद जी को श्राप था। लेकिन स्थान की महिमा, स्थान की महिमा ऐसी है कि जब एक स्थान पर पहुंचे तो ही गुरु गुहा, हिमगिरी गुहा एक अति पावन और पह समीप
सुरसरी सुहावन हिमगिर गुहा एक अति पावन नारद जी पहुंच गए, लेकिन अभी स्थिरता नहीं आई। स्थिरता कब आई? सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, तो सहज विमल मन लाग समाधि। सहज स्थिति में मन विमल हो गया और समाधि लग गई। स्थान की महानता है, लेकिन परमात्मा का चिंतन निरंतर होता रहे तब आपको। अच्छा, तो जो व्यक्तित्व बैठा है, क्या उसके हृदय में परमात्मा का चिंतन नहीं है? जबकि देखने वाला बता रहा है। देखो, हम लोग मर्यादा का भी पालन कर रहे हैं और यात्रा भी हो रही है। ठीक है, तुमने कहा कि चिंतन भगवान का होना चाहिए, तब शोक रहित करता है। तो क्या जो स्त्री पात्र उस वृक्ष के नीचे बैठी है, क्या उसके हृदय में भगवान का चिंतन नहीं है? बताने वाला जब उनके स्वामी को बता रहा है, तो क्या बता रहा है? निस तुम्हार कपाट, ध्यान तुम्हार कपाट। आपका ध्यान उनके कपाट में निरंतर 24 घंटा रहता है, और जिसके हृदय में भगवान का ध्यान रहता है, तो फिर वहां शोक नहीं होना चाहिए। नारायण सिंह गौर कुबलाय विपिन कुंथ जन सरिता सरिसा, कुबलाय विपिन कुंथ जन सरिसा, पारिद तपत तेल जन। और भाई नारायण सिंह जी गौर उनकी ओर से, नारायण सिंह गौर उनकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार 50-50 रुपए लक्ष्मण जी परशुराम जी के चरणों में धन्यवाद। अब स्थिति क्या है? वहां मन उद्विग्न है। उद्विग्न क्यों है? क्यों है? क्योंकि बार बार काम और क्रोध सता रहा है। काम और क्रोध प्रताड़ित कर रहा है। किसको कर रहा है? जो भक्ति है उसे प्रताड़ित कर रहा है। भगवान की भक्ति को काम और क्रोध का स्वरूप कह रहा है। मास दिवस मां कहा न माना, तो मैं मारब काड़ी कृपाणा। अगर 1 महीने में मेरी बात नहीं मानी, तो मैं इस चंद्रहास से तुम्हारा सर काट दूंगा। तो कहीं ना कहीं मन उद्विग्न हो रहा है, और जहां मन उद्विग्न हो जाए, देखिए तब प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकौ तारा। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तब परमात्मा की भक्ति। कभी कर हृदय विचार तब, तीन मुद्रिका डार जनु अशोक अंगार। जन अशोक अंगार, दीन हर से उठी कर गहू हाथ से लिया, और फिर प्रसन्नता हुई। थोड़ी देर के लिए संदेह तो हुआ, जीत को सके अजय रघुराई, और माया ते असरच नहीं। विश्वास हो गया कि ये माया कृत नहीं है, ये भगवान की कृपा ही आ गई है। और जब भगवान की कृपा आ गई, तो ही देख शीतल भई छाती। तुमको जब देखा तो मेरी छाती शीतल भई, माने छाती ठंडी हो गई और छाती चौड़ी। नवयुवक रामलीला कमेटी के सदस्य भाई अशोक भैया कोटेदार, उनकी ओर से क्रमशः परशुराम जी के चरणों 50 रुपए, 50 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में, 50 रुपए व्यासपीठ में, और 50 रुपए जो आप लोग देख रहे हैं मोहल्ला दूरदर्शन चैनल पर ये कार्यक्रम चल रहा है उनके लिए, और 50 रुपए जो ध्वनि विस्तारक यंत्र ये आवाज हम सभी के सुदूर तक पहुंचा रहा है, सभी के कानों तक, उनके लिए भेंट किया है भाई कोटेदार जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए भाई, नाम तो नहीं पता है, लेकिन यंत्र बहुत अच्छा है। तुम्हारा यंत्र से बड़ी संतुष्टि है, ये मुक्त कंठ से कह सकता हूँ। नाम नहीं पता है, लेकिन सेवा तुम्हारी पता लग गई 2 दिन में, कि निश्चित रूप से
थोड़ा संकेत जरूर करना पड़ता है लेकिन कहना नहीं पड़ता। आइए मूल विषय को ले इसके पहले थोड़ा सा हाँ बोल लीजिए। और ये भाई देखिए रुद्रदत्त तिवारी CISF सिल्मी खागा ये इस सब। समय यहाँ है नहीं वो। अच्छा वर्तमान में गोगे अच्छा बोकारो झारखंड से देख रहे हैं ये कार्यक्रम लाइव द्वारा, तो उनकी ओर से व्यास जी हाथ में इंसास होगी, सीमा में है, उसके बाद देख लें। अरे बहुत सुंदर। अब ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब अगर लाइव होगी तो ये देखो। हिम्मत न हारिए बिसारिए ना। पहला संदेश इन्हीं का था। मैंने देखा तो 100 रुपए परशुराम जी और लक्ष्मण जी के लिए भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत इनको धन्यवाद। आशीर्वाद है, इसी तरह ये भगवान की कृपा पात्र बने रहे। और आपको परिचय दे दें व्यास जी, शायद आप भी अपरिचित नहीं हैं इनसे। अरविंद जी को जानते होंगे आप। कभी अब तो नहीं है, अब तो लीला जगत से संन्यास है, लेकिन सत्संग वहीं का है, सत्संग वहीं से है, परिवार वहीं से है। तो इसलिए भी चूंकि साहित्य से, कला से और भगवान की भक्ति से ये कहीं भी लग नहीं है। आइए जरा परशुराम जी का चिंतन आया कि ब्रह्मा की सृष्टि में भी समानता है। देखिए समानता दो प्रकार की है, एक समदर्शन है और एक समवर्तन है। अब आपने कहा अनुज बधू, अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन साठ कन्या समय, ये चार समान है लेकिन चारों के प्रति व्यवहार समान नहीं है। अनुज बधू उसके प्रति व्यवहार दूसरा होगा, भगनी माने बहन उसके प्रति व्यवहार दूसरा होगा, सुत नारी बहू के प्रति व्यवहार अलग होगा और कन्या के प्रति व्यवहार। तो यहाँ समदर्शन जरूर है लेकिन समदर्शन करो लेकिन समवर्तन। लड़ाई तो हमारी यही है। आपने कहा कि परमात्मा की दृष्टि में क्या, जो लौकिक पिता है तो सब पर पिते प्रीति सम होई। पिता का प्रेम सबके लिए बराबर है। वो अपने समाज से उत्तर मांगा था, सबके लिए पिता का प्यार बराबर है। लेकिन दुई पुत्र है, एक पुत्र सुबेरे से व्यवस्था कर पिता को गाली गलौज करे और दूसरा पुत्र सुबेरे से नहा धो के मंदिर जाए और मंदिर में अगरबत्ती लगावे और पिताजी की सेवा करे। अब बताओ प्रिय कौन होगा? वही वाला। देखो उत्तर आ गया, जो सेवा करेगा, जो पिताजी की सुबेरे शाम दोपहरी सेवा करे और जो पिताजी को कुशब्द कहे, अपशब्द कहे, क्या वो पिताजी को प्रिय होगा? फूटी आंखों नहीं सुहाएगा, प्रिय होगा? नहीं होगा। पिता की दृष्टि में पहला पुत्र जाएगा, आप हमें कितना चाहते हो? बहुत चाहते हैं। दूसरा पुत्र जाएगा, कितना चाहते हो? बहुत चाहते हैं। 4 नहीं 10 पुत्र भी पहुंच जाए तो पिता के मुख से शब्द यही होगा कि हम तो पिता सबके हैं, सबके लिए बराबर प्रेम और है। भाई राम सजीवन साहू जी की ओर से 50-50 रुपए लक्ष्मण जी परशुराम जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तथा और ये भाई बेटू सिंह जी जो छतरपुर से पधारे हैं, उनकी ओर से भी 50-50 रुपए लक्ष्मण जी और परशुराम जी के सुंदर संवाद में बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए बराबर प्रेम होगा, लेकिन शास्त्र कहता है को भी तू भगत, को भी तू भगत बचन मन कर्मा और सही गति छाड़ न दूसर धर्म। सो सुत वो पुत्र सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, वो पुत्र पिता को प्राणों की तरह प्रिय है और सारे पुत्र प्राणों की तरह प्रिय नहीं है। लक्ष्मण ने कहा कि समदर्शन करो, वर्तन न करो। कि भाई दर्शन सम होता है, वर्तन सम। और हम कहते हैं दर्शन सम नहीं होता, सीधी चोट है। तो संभलो संभालो
क्योंकि जागी रही करना नहीं चाहते थे पर हमको करना पड़ा प्रहार। तुमने जब कहा समदर्शन होता है तो दर्शन तो कभी सम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन। बताओ ये अलग अलग है कि सम है? इसी मंच में व्यास जी एक दर्शन है, एक दृश्य है, और दर्शन देखने की प्रवृत्ति 9 प्रकार की है समाज। और भाई आचार्य प्रदीप जी महाराज जो मुस्कुरा से पधारे हैं, भगवान की लीला देख रहे हैं, उनकी ओर से लक्ष्मण जी और परशुराम जी के चरणों में 101 रुपए, 101 रुपए परशुराम जी के चरणों में, 101 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और बोल लो, भक्तों की कमी नहीं व्यास। राजेश तिवारी जी की ओर से 100 रुपए की धनराशि सुंदर संवाद में बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जनक जी ने इतने पिंडा पर आए, पुरस्कार का कोई महत्व नहीं होता है। हम लोगों को जब कोई पुरस्कार देता है तो इसमें धन का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन जब कोई पुरस्कार संवाद में देता है तो 10 इंद्रियों से प्रसन्न होता है, तब वो संवाद में पुरस्कार देता है ना। रात में तो ही बाले चाहे जितना लुटा जाए वो विषय अलग है, लेकिन जब यहां से पुरस्कार आवे तो 2 भाव है, वो 10 इंद्रियों से प्रसन्न है और हमारी बात उसके हृदय तक पहुंच रही, इसका प्रमाण है। इसका इसी का प्रमाण है। बहुत सुंदर, अच्छे लोग बैठे तो यहाँ पर दर्शन समान नहीं है। कैसे? देख ही रूप देख ही भूप महारन धीरा मनहु वीर रस। अगर सम दर्शन है तो फिर सबको समान दर्शन करना। रहे असुर छल छोनिप। छोनिप माने क्या होता है? देखो ये भी बोलो, छोनिप माने क्या होता है? नन्ना तुमसे पूछ रहा हूं, लक्ष्मण से नहीं पूछ रहा हूं। इसको आपको मालूम होना चाहिए। और ये देखिए क्रमशः मैं बता रहा हूं। नवयुवक रामलीला कमेटी के सदस्य भाई घनश्याम द्विवेदी जी, नवयुवक रामलीला कमेटी के सदस्य। द्विवेदी का ज्यादा जलवा है, ज्यादा जलवा है। सब ममपरी सब ममुप जाए। नहीं वो तो सही है। नवयुवक रामलीला कमेटी के सदस्य घनश्याम द्विवेदी जी, उनकी ओर से 100 रुपए परशुराम जी के चरणों में, 100 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में, 100 रुपए व्यासपीठ पर, 100 रुपए मोहल्ला चैनल यूट्यूब चैनल के लिए, और 100 रुपए अमर साउंड जो आपके कानों तक सुंदर आवाज पहुंचा रहे हैं उनके लिए ये 500 रुपए की धनराशि भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम अमर है और अमर रहोगे। बहुत सुंदर, ऐसी समिति को बहुत आशीर्वाद। ये सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, और इन्हीं का प्रेम है व्यास जी जो आप हमको आज यहाँ इस रूप में देख रहे हैं। आप नन्ना जानते हो हमारा व्यक्तिगत फसाव है, सब छोड़ के हमने कहा नहीं अशोक भैया हैं, बोले नहीं हमको जहाँ नहीं तो बनने वाला भी नहीं है ना। अगर उन्होंने कहा कि नहीं बनेगा तो बनने वाला भी नहीं है। बनने वाली स्थिति होती तो बना ली जाती। छोनी धरती का एक नाम है छोनी। छोनी छोनी माने और छोनिप माने होता है धरती का स्वामी यानी राजा। भावार्थ छोनिप का है राजा। रहे असुर छल, छल से कौन सा वेश? छोनिप वेशा। ये वेश बता रहा है कि राजा का वेश बनाकर तीन प्रभु प्रकट काल सम। कहां सम दर्शन? तत्वों ने ज्ञानियों ने तत्व रूप में देखा, नारियों ने श्रृंगार का दर्शन किया। नारी बिलो कहीं हरस ही
निज निज रुचि अनुरूप जन सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप। कहाँ समदर्शन और क्या है? सहित विदेह बिलोक ही रानी। क्या बात है? कहाँ समदर्शन? तुम कहते हो समदर्शन करो, संवर्तन नहीं हो सकता लेकिन समदर्शन हो सकता है। तो यहां तो कहीं समदर्शन नहीं दिखाई दे रहा है। योगिन परम तत्व में भाखा, कहां समदर्शन? अब तुम बैठे हो तो यात्रा हम आज इस तरह की कई दे रहे हैं। अच्छा, एक और प्रयास ये किया, हम कई यात्रा कर सकते हैं लेकिन हमारा प्रयास ये है कि आप लोग सब रामचरितमानस के रसिक श्रोता हैं, तो हम पुराणों की तरफ न जाकर इसी में गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति को वह बात ग्राही हो जाए। ये तो हर जगह देखा कि जहाँ जैसे श्रोता होते हैं धारा वही प्रवाह होती है, होनी भी चाहिए और यही होना चाहिए। देश काल अवसर नन्ना कहा करते हैं कि वक्ता की दृष्टि बहुत विशाल होनी चाहिए। अगर विशाल नहीं है तो वक्ता सफल नहीं हो सकता। श्रोता के कान वो व्यासपीठ का वक्ता हो और चाहे रंगमंच का वक्ता हो, वक्ता की दृष्टि विशाल होनी चाहिए। श्रोता जो भोजन चाहते हैं उनको वही खिलाना चाहिए। भाई बहुत से लोग क्या करते हैं कि भोजन वही है और चाहे जौन समाज मिल जाए परोस दो। हमने अभी एक से कहा था, हमने कहा ये बहुत अच्छी चीज है लेकिन समाज नहीं स्वीकार कर रही। बोले अब अच्छी है तो समाज स्वीकार करे ना करे लेकिन परोसेंगे। हमने कहा गरम मसाला बहुत अच्छा है लेकिन महाराज खीर में नहीं डाला जाए, तो समाज के अनुसार प्रयोग। तो बेटा पहला तर्क ये तुम कहते हो समदर्शन करो, हमारी दृष्टि में यही एक दृश्य है और वहां दृष्टियां 9 हैं, दृश्य एक है, समदर्शन का भाव नहीं हो सकता है और तुम कहते हो समदर्शन करो। देखिए महाराज, अब मैं बर्तन का प्रमाण दे रहा हूं, समदर्शन का तो प्रमाण नहीं है लेकिन सब बर्तन का प्रमाण है। भगवान कहते हैं कि अखिल विश्व यह मोर उपाया। नन्ना ये बर्तन है कि नहीं है? सब पर मोर बराबर दाया। एक और आपका दर्शन कट रहा है और इस अर्धाली से हमारा वर्तन समझुड़ रहा है। विस्तार ना हो, कोई आगे बात तुम्हारी भी समीचीन आवे, इसलिए मैं अपने आप को रोक रहा हूं। देखिए महाराज, दर्शन यहाँ दर्शन गौर है। जाकी रही भावना जैसी, दर्शन गौर है और भावना प्रमुख है। भावना जैसी तो प्रभु मूरत, इसको स्वीकारो कि दर्शन सब नहीं है। अभी बता रहा है, कहीं परेशान भी बता रहा है। भावना का की आड़ लेकर बचने का प्रयास न करो, सीधा बात है। थमो, हमें तो है ही है। थमो, थोड़ा सा थमो। लाओ, अब यहाँ भाव प्रमुख है। जाकी रही भावना जैसी तो प्रभु मूरत देखी दिन, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि बनी हुई है, हमारी दृष्टि आपके लिए पहले से खराब बन जाए। आप कितने भी अच्छे हो लेकिन हमें अच्छाई दिखाई नहीं देखी। अब देखिए, इसी जगह भावना है और एक जगह भावना और दृष्टि दोनों बराबर है। तो लोग जितने भी हैं वो सब एक भाव से देख रहे हैं। जितने लोग हैं सब एक भाव से देख रहे हैं। कैसे? जनक जाति अवलोकही, कैसे अवलोकही, यहाँ दृष्टि का खेल है। जनक जाति अवलोकही कैसे, तो सजन सगे प्रिय लागही। सजन सगे, सबको सगे लग रहे। अस प्रतीत सबके मन माही, अस प्रतीत जहाँ दृष्टि का खेल है वहाँ विश्वास भी है। अस प्रतीत सबके मन माही, ओ अमुख चाप तो रब सक नहीं। अब आपने परमात्मा का
प्रमाण दिया। रामानंद जी सूरजपुर निवासी, उनकी ओर से 20-20 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण जी परशुराम जी के संवाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने परमात्मा का प्रमाण दिया, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोर बराबर। तो यहाँ क्या है? यहाँ भी समदर्शन ही है। क्यों? अगर बराबर दाया है, अगर बराबर दाया है तो असुर मार था पही सुरन, असुर मार था पही सुरन, राखई निज श्रुति से तू, निज श्रुति से असुरों को मारते हैं और देवताओं को स्थापित करते हैं। ये समान है क्या? ये समान नहीं है, लेकिन समदर्शन जरूर है। अब यहाँ क्या है? एक भाव निकल करके आया। हो गई बात, थोड़ी थोड़ी हो जाए। यहाँ पर इन्होंने कहा कि भगवान दैत्यों को मारते और असुरों को की रखवाली करते हैं। अब यहाँ से दो प्रश्न हल होंगे। आपने कहा था कि एक पिता के दो पुत्र हैं, तो एक सवेरे से व्यवस्था करे, दूसरा पूजा करे। पिता किसको बराबर? दोनों में बराबर का ही प्रेम होगा। दो प्रश्न हल होंगे। पिता के पुत्र देवता भी हैं और दैत्य भी हैं भगवान के पुत्र। एक पुत्र को भगवान मारते हैं और दूसरे को तारते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा गंभीर विषय है, लेकिन सामान्य और माया की दृष्टि में तो भगवान का यह कृत्य मारने वाला हो सकता है, लेकिन लक्ष्मण जब आध्यात्मिक दृष्टि देखोगे तो वो मारना भी तारने में ही छुपा है। अंतर है नहीं, वहां भी समदर्शन, कैसे संवर्तन है, कैसे? तहा जलंधर, एक असुर का मैं उदाहरण दे रहा हूं। तहा जलंधर रावण भयमु और रन हति राम परम पद। तो यहां तो संसार को मारना दिखा, लेकिन जब शास्त्र ने देखा तो ये मारना नहीं है, ये देवताओं की भांति उनको भी तारना ही दिखा। और ये भाई एक उदाहरण, राम प्रसाद कुशवाहा, वार्ड नंबर 7, कुछेचा, हमीरपुर, उनकी ओर से 50-50 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण जी और परशुराम जी के संवाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा मैं एक उदाहरण पुराण का दे रहा हूं। समदर्शन कहीं भी नहीं मिलते। अगर कहीं समदर्शन हो तो तुम हमको बताना। मैं फिर एक उदाहरण दे रहा हूं। एक बार भगवान नारायण ने 52 का रूप धारा। उनको दो दृष्टियों ने देखा। जिस समय उनको देखा देवताओं ने, तो अपना हित करने वाले भाई के रूप में देखा, उपेंद्र नाम से अलंकृत किया। जब बलि ने देखा तम तथा दृष्टुम, साक्षात ब्राह्मणों के तेज पुंज के रूप में देखा, दृष्टि बदल गई। लेकिन जिस समय शुक्राचार्य जी ने देखा तो कैसे देखा व्यास जी? भागवत का श्लोक कहता है दृश्य एक ही है और दृष्टियां तीन में गिना रहा हूं। भागवत के कुशल जानकार लोग बैठे होंगे तो सीधे मैं आपको प्रमाण दिए दे रहा हूं। 9वें स्कंद में सीधे प्रमाण आता है। क्या? तम तथा, वो देखते हैं शुक्राचार्य जी और राजा बलि के पास जाते हैं, कहते हैं ऐसा वैरोचने साक्षात, हे वैरोचन, ऐसा वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्ययः। ये साक्षात भगवान विष्णु है। दृश्य एक है। एक ब्राह्मण के रूप में दिखाई दे रहा है, एक ब्राह्मण के तेज पुंज के रूप में दिखाई दे रहा है, एक देवताओं का हित करने वाला दिखाई दे रहा है, एक साक्षात भगवान विष्णु दिखाई दे रहा है। तो दृश्य कहाँ दर्शन समान है? दर्शन समान नहीं हो सकते। देखिए महाराज, जो दर्शन में भेद किया है, वहां दर्शन में भेद जिस दृष्टि ने किया है वो दृष्टि फोड़ी गई है। ये वहां संकेत दिया गया है। यही संकेत है कि दृष्टि भेद नहीं होना चाहिए। दृष्टि भेद इसलिए फोड़ी गई। एक परखी लगा। हाँ बिल्कुल लगाओ। बुरा न मानो तुम। हाँ नहीं बुरा नहीं मानते। तुमने कहा वो भी आपसे बुरा मानेंगे। सुनो तो, तुमने कहा कि दृष्टि फोड़ी गई है, इसका कहीं प्रमाण है?
अरे प्रमाण ज्वलंत उदाहरण है। देखिए प्रमाण कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक साक्ष्य प्रमाण। सुनो तो हमारी बात पूरी हो जाए। जैसे हमने भागवत को बड़े हृदय से पढ़ा है, तो मैं जानता हूं कि भागवत में ऐसा कोई प्रमाण, भागवत में केवल इतना प्रमाण है कि गुरु शुक्राचार्य राजा बलि को श्राप देकर वहां से चले गए। आंख फोड़ने का प्रमाण कहां? आचार्य शुक्र जिस समय वहां दान करने का क्रम आया, संकल्प पढ़ा गया, वाह, उसी स्थान का है। इस समय संकल्प पढ़ा गया तो बिना जल के, जब तक कुशा में जल न छोड़ा जाए तब तक संकल्प पूरा नहीं होता है। अब वहां जब संकल्प के लिए जल निकाला गया तो जल के स्थान पर जहां से जल को निकलना है उसी स्थान पर कौन बैठा था? भगवान ने क्या किया? अब हम नहीं कहेंगे। भगवान ने क्या किया? व्यास जी जहां से जल निकालना था एक सीख उठाई और उसी जगह लगाई। अब वो सीख कहां पहुंची? कहां पहुंची हमें पता नहीं वैसे, लेकिन आप सबको पता है, इसके लिए साधुवाद है। आइए जरा देखो अभी इसको समझना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ। भागवत में ऐसा कोई प्रमाण, देखिए कभी कभी अब रुक जाओ, हम बताई दे रहे हैं। ये ब्रह्म नारदीय पुराण में केवल एक जगह ये प्रमाण मिला है कि जहां भगवान ने उनको समदर्शी किया है। समदर्शी माने कि तुम्हारी भेद दृष्टि मिट जाए, एक है नजर से देखो, जैसे चक्षु। देवता और दैत्यों का दर्शन करो। तो विचार हमें ये करना है, हमारी लड़ाई समदर्शन संवर्तन। चलिए आइए फिर संदर्शन पर आते हैं। आपने कहा कि भगवान की दृष्टि में सब बराबर है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि भगवान की दृष्टि में सब बराबर नहीं है। सब पर मोर बराबर दया सब पर बराबर है, लेकिन समानता कैसे? समदृष्टि है। गंगा के पास कोई गया, गंगा जी के पास गया और पात्र लेकर के गया। अब जिसका पात्र जितना बड़ा है उतना जल लेकर के आया। सूर्य की किरणें किसी पर कभी भी किसी व्यक्ति के लिए कम नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए ज्यादा नहीं है। बस कर्मों का पात्र जितना होगा गंगा का जल उतना ही आप ला पाओगे, लेकिन समवर्तन नहीं है। भगवान का समदर्शन जरूर है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मुझे सब प्रिय है। क्यों? क्योंकि सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, इसलिए मुझे सब प्रिय है। लेकिन समवर्तन नहीं है, क्योंकि सबते अधिक मनुष्य मोहि भाए, तीन महु तुझ। मुझे सब प्रिय है, लेकिन सबसे ज्यादा मनुष्य प्रिय है। अब मनुष्य में छटाई हो रही है, मनुष्य में भी छटनी चल रही है और कह रहे हैं तीन महु तुझ महु श्रुतधारी। उनमें ब्राह्मण और ब्राह्मणों में वेद पाठी ब्राह्मण। और भाई अमोली जनपद फतेहपुर ऋषि तिवारी उनकी ओर से सुंदर संवाद में 50 रुपए भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा किसे प्रिय है? तो कहा सबते प्रिय मोहि निज कर दासा, मम गति छाड़ न दूसर आशा। मुझे सबसे ज्यादा प्रिय वो है जो मम गति छाड़ न दूसर आशा, जिसको दूसरी आशा नहीं है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा। लक्ष्मण कहता है कि समदर्शन है, बर्तन नहीं है। मैं कहता हूं बर्तन ही सब। अब तुमने गंगा का उदाहरण दिया, ईमानदारी से उत्तर करो। गंगा में पापी जाए चाहे पुण्यात्मा जाए, चाहे कोई डुबकी लगाए, क्या गंगा जी उस डुबकी लगाने वाले पर कोई भेदभाव देखती है? गंगा का व्यवहार सब पर समान होता है। ये बर्तन है, ठीक। तुमने गंगा का उदाहरण दिया, हमने उलटकर गंगा का ही प्रमाण। अच्छा ये बताओ, ये तखत किसने तोड़ा? पहले बताओ। नहीं, धनुष टूटा तब परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ। अब तखत टूटा तो संवाद इसमें भी होगा। अब
अबे तो तख्ता टूटा भी औरों को टूटा। अभी अभी तो तख्ता तोड़ा है, देखो कौन कौन टूट रहा है। देखना का टूट रहा है। अभी तो तख्ता टूटा है। अशोक भैया समझा दो कि अभी तो तख्ता टूटा है, देखो कितने कितने तोड़े जाएंगे। उन्हें इनके मारे आप छोड़ रहे हैं। हाँ, समझ लो छोड़ उन्हीं की वजह से बचे हो। हाँ, उन्हें इनकी वजह से, उन्हीं की वजह से बचे हो। नहीं अभी तक क्या करते? ये पूछो क्या ना करते, बता दो क्या करते हैं व्यास। और फिर आप तो जानते हो, ये पूछो क्या ना करते। क्या करते? मैंने भी हक ठानी है और आज पता चल जाएगा कि दूध में कितना, पता चल जाता बाजे तो पता लगा। आज पता चल जाएगा किस दूध में कितना। तो फिर मेरे मन भी भाया है। अच्छा, मेरे मन भी भाया है। अच्छा, अब देखेंगे किसकी मैया ने किसको कितना दूध। अच्छा, किसकी मैया ने किसको कितना दूध। ये ईमानदारी है कि इनकी मैया ने सबसे ज्यादा दूध इन्हें, क्यों, कारण है उसका शरीर देख लो। शरीर नहीं वो तो प्रथम दृष्टा में शरीर देखो। हाँ, ज्वलंत उदाहरण है हमें इसके उदाहरण है। मैया ने आपको ज्यादा दूध पिलाया है। क्यों पिलाया? क्योंकि हमें दो भाई, एक माता से दो पुत्र। पंडित जी एक माता से 5 पुत्र, लेकिन इनका जन्म जो हुआ है वो अलग अलग क्रम में हुआ है और हमारा जो जन्म हुआ है जुड़वा, एक साथ हुआ। जुड़वा पंडित जी बता रहे हैं एक साथ हुआ है। तो हमारे दूध में बंटवारा है, लेकिन पंडित जी के दूध में कोई बंटवारा। नवयुग रामलीला कमेटी शिवांग द्विवेदी जी की ओर से, अच्छा, शिवांग द्विवेदी जी की ओर से 50-50 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण जी और परशुराम जी के चरणों में, तथा भाई नवयुवक कमेटी अशोक कोटेदार उनकी ओर से भी 50-50 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण जी परशुराम जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये यथार्थ है कि इनकी मैया ने इनको ज्यादा दूध पिलाया है। ऐसी माता को प्रणाम है जिस माता ने दूध पिलाया। ऐसी माता को प्रणाम है जिस माता ने इतना बड़ा कर दिया क्योंकि दूध पिलाया है। और ऐसे पुत्र को प्रणाम है कि मैया ने दूध पिलाया है और ऐसे पुत्र ने माँ का दूध नसाया। बाचाल जाने क्या बोलता रहता है। माता ने दूध पिलाया और पंडित जी ने उसी माँ का सर फरसा दौड़ दिया। तो इसलिए एक बात बता दे बाबा, सभा से भाग जाओगे कब? जब धन संभालेंगे। संभालने वाले पढ़ोगे व्यर्थ चक्कर में, दही के धोखे चूना ना खा जाना। नहीं पढ़ोगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष सरकर उठा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुनिवार? करता ही तो जाते हो एक जगत के अबीर सिंह हो को मुनि फूल चक्कर पकड़ चल को बात बोल समय जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा।